नमस्कार, मैं आपका दोस्त तारिक मित्तल और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। आज हम स्थित हैं देश के चर्चित एडवोकेट डॉक्टर श्री AP सिंह साहब के साथ, और आज सारी मेंस राइट की टीम, KKD ग्रुप की टीम, आवाज़ होप फॉर मैन की टीम, बहुत सारे ऐसे पीड़ित भाई और माताएं बहनें भी आई हुई हैं AP सिंह साहब का स्वागत करने के लिए। इनसे सिर्फ एक ही उम्मीद चाहते हैं, क्योंकि ये देश के बहुत विख्यात एडवोकेट हैं और ये मेंस राइट की आवाज़ को निरंतर उठा रहे हैं। हम इनसे कुछ बातें ऐसी पूछना चाहते हैं कि सर, सबसे पहले सर आपका नमस्कार कि आपने हमारी आवाज़ को देश की नेशनल मीडिया, देश की हुकूमत, देश की आवाम तक बात को पहुंचाया कि देश में मेंस के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जहां मेंस अपना दर्द जाकर रख सके। सबसे पहले सर, इस देश में पुरुष के लिए तो कोई कानून है ही नहीं, लेकिन इस देश में एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बेटे के लिए भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि जहां पर वो जाकर अपना दर्द रख सके। आए दिन सर हर 6 मिनट में एक मैन सुसाइड कर रहा है। भारत सरकार सो रही है। भारत सरकार कहती है कि देश का विकास हो रहा है, और देश का विकास, भारत की अदालतों में 25 से लेकर 40 साल का नौजवान रो रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और वो देश की सरकार से कह रहा है कि साहब मैं इस देश का विकास तो करता, लेकिन देश के कानून ने मेरे पैरों में बीड़ियां बांध रखी है। मेरे घर में जो तथाकथित पत्नी बनकर जो आई थी, उसने झूठा 498 का ऐसा केस लगा दिया। उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता, लेकिन पुलिस विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उस पुरुष के साथ नाइंसाफी करती है। आखिर कब तक ऐसा चले? देखिए, आपके सवाल में कितना बड़ा जवाब है कि 6 मिनट में, प्रत्येक 6 मिनट बीतते एक पुरुष की आत्महत्या है, और वो ऐसी आत्महत्या है जिसके बदले, जिस हत्या के बदले किसी को दंड भी नहीं मिलता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मुझे एक ऐसा केस बताइए, कुछ रेयर केसों के अलावा ज़्यादातर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें महिला के टॉर्चर में, महिला की वजह से आत्महत्या करने के बाद उस महिला को सजा हुई हो, जेल हुई हो, ट्रायल नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी विसंगति यही है कि विभेदकारी कानून जो बना हुआ है, हमारा संविधान ठीक है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो गलत है। दहेज का केस होता है, दहेज में एक पीड़िता होती है और 6 महिलाएं, 8 महिलाएं, 5 महिलाएं, 10 महिलाएं होती हैं। महिलाएं, एक महिला के वजह से 8-10 महिलाएं परेशान होती हैं, जेल जाती हैं, बेल होती है, कोर्ट के चक्कर का लगाती हैं, परेशान होती है, धक्के खाती हैं। उन महिलाओं की सच्चाई कोई नहीं सुनने वाला। उन महिलाओं की, क्योंकि वो एक पुरुष से संबंधित है, एक पुरुष से जुड़ी हुई महिला है, इसलिए एक अकेली महिला के लिए यहाँ सब कुछ है, और जो पुरुष से संबंधित, जुड़ी हुई, उससे रिश्ते नाते, अपने संबंध को निभाने वाली महिला है, उसके लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए किसी तरह की कोई लीगल रेमेडी नहीं है। उसके लिए कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी है। तो पट्टी बंधी है, फिर एक गलत, झूठी, मक्कार, निहायत ही ड्रामेबाज, प्रोफेशनल, हैबिचुअल केस करने वाली कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कितने केस कर रखे हैं। एक महिला ने 6-6, 8-8 रेप के केस दर्ज करा रखे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में करा रखे हैं। सोचिए आप। और भारत सरकार और राज्य सरकारों की तारीफ देखिए, हर जगह उसको मुआवजा मिलता रहता है, हर जगह उसे पैसे मिलते रहते हैं। तो इकट्ठा करने का एक धन उगाही का तरीका इन IPC धाराओं के द्वारा किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, कानून को दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में अगर भारत सरकार और राज्य सरकारें और हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा है, वहाँ बैठे हुए लोग, मैं तो उन वहाँ बैठी हुई, क्योंकि कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं जो समाज में विसंगति फैला रही हैं। ज़्यादातर महिलाएं अच्छी हैं। अगर ज़्यादातर महिलाएं अच्छी ना हो तो परिवार नहीं चल रहे होते। परिवारों में माएँ हैं, दादी हैं, बुआ है, मौसी हैं, चाची हैं, ताई हैं, वो पिसती रहती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकालती हैं उस एक तथाकथित महिला के लिए। तो ऐसी कुछ तथाकथित महिलाएं हैं जो अच्छी महिलाएं हैं, जो आज भी कानून में विश्वास रखती हैं, संस्कारों में विश्वास रखती हैं, परिवार को जोड़ने में विश्वास रखती हैं, रिश्तों को निभाने में विश्वास रखती हैं। वो महिलाएं आज भी सही हैं, और उन महिलाओं को अब उन तथाकथित महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप अपने अपने फ्रंट से उन घरों में बैठी हुई महिलाओं को आगे लाएं, उनको आगे करें,
वो अपने केसों जो लड़ रही हैं वो भी आगे आए। जेल में महिलाएं हैं, कितनी जेल में महिलाएं चक्की पीस रही हैं, वहां परेशान है, लेकिन उनकी कोई अदालत, कोई कानून नहीं सुनने वाला है। और देश में जितनी सांसद महिलाएं हैं उनके घरों में भी टॉर्चर उनका है। न्यायाधीशों में ऐसे कई नाम बता सकता हूं आपके, जिनके न्यायाधीशों के घरों में उनका टॉर्चर हो रहा है। वो अदालत में आते जरूर हैं गर्व के साथ, हम लोग खड़े होते हैं उनके सम्मान में, लेकिन वो भी टॉर्चर पुरुष है, उन्हें भी मेंस राइट की जरूरत है। जब उनसे हम बात करते हैं केस में तो मुस्कुराते हैं, उनका दर्द दिखता है। अभी मैं साउथ के दौरे पे था, 5 राज्यों में गया, चेन्नई गया, बेंगलुरु गया, पुडुचेरी गया और कई वहां जगह गया हूँ, उसमें मंडपुरम, बल्लपुरम और कई ऐसे थे जहाँ लगातार 6 दिन रहा हूँ सब जगह। वहाँ कितने ऐसे डीसीपी, कितने ऐसे पुलिस अधिकारी, कितने ऐसे जुडिशियल ऑफिसर हमें मिले। वहाँ कई कार्यक्रम थे, कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम थे, सब मिले। और इस बात को जब हमने आपकी इस बात को साउथ में रखा कि यहाँ भी ऐसा ही है, वो उससे पीड़ित हैं, वो उससे दुखी हैं, उनका दर्द दिख रहा है, उनका दर्द पता चलता है, सामने है। नेवी के, मुझे चेन्नई में जाने का अवसर मिला, पिछले साल गया था चेन्नई में, तो वहाँ नेवी के ऑफिसर, नेवी के इतने ऑफिसर, जैसे आप लोग इतनी संख्या में आए हुए, ऐसे उन्होंने अपने हॉल में प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में बुलवाया मुझे स्पेशली इसी बात के लिए। मैंने बात की, उनसे इंटरेक्शन किया, स्पीच दी, बोला। और उसके बाद वहाँ के आयोजकों ने कहा कि आपके आने के बाद अब मुझे ये खुशी है कि हमारे नेवी के ऑफिसर जो सुसाइड कर लेते थे, जो सुसाइड की संख्या बहुत बढ़ रही थी, अब वो कम होगी, अब सुसाइड लोग नहीं करेंगे। तो सोचिए आप, ऐसे ऐसे अधिकारी IAS, IPS सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं घरों में अपने, पीड़ित हैं। कितने आपको नाम बता दूं, कितने लोग हैं। अब कुछ राजनेता भी हैं, सांसद भी हैं, उनके परिवार में भी ऐसा है, न्यायाधीश भी है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, फिल्मी सितारे के लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। ये ऐसी महामारी है, कोरोना कोविड तो चला दी लोगों ने, उससे जितने मरे, मेरा दावा है जितने कोरोना कोविड में 2019 में लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा पुरुष प्रतिदिन यहाँ पूरे साल के आप आंकड़े निकाल लो आत्महत्याएं हो रही हैं। तो कोविड कोरोना के लिए तो पूरा देश जाग जाता है, लेकिन यहाँ उससे ज्यादा मरते हैं। लेकिन उनके लिए ना कोविड कोरोना का खाका आता है, वो तो बस मेरा बेटा मर गया, हाँ दुखी था, परेशान था, वो भी दबाते बात को, जब तो मरी गया, अब तो वो चले गया, अब तो वो है नहीं दुनिया में। लेकिन इस दुनिया में वो चला गया उसके लिए नहीं, लेकिन आप अगर देश के युवाओं को, देश के पुरुषों को, देश के मर्दों को, लड़कों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कितने लड़के मर जाते हैं उनकी वजह से। उनको एक महिला मरती है तो मरना किसी को नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता महिलाओं की मौत हो, महिलाएं सुसाइड करें, महिलाओं को मार जाए, किसी तरह से नहीं, लेकिन महिला और पुरुष जब दोनों समान हैं, ये होना चाहिए। एक विभेदकारी, एक नीचे आपने देखा सरकारों ने बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या भारत के संविधान में टाइटल है ये? कहीं कहीं कोई दिखा दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा बेटी दोनों एक समान, सबका है संविधान पे बराबर का अधिकार। बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी सब एक समान है। ये बताओ, ये चलाओ, यानी बेटी को पढ़ाओ, बेटी से फिर झूठे केस करवाओ और बेटों को मरवाओ, जेल में सड़वाओ, सुसाइड करवाओ, आत्महत्या करवाओ, ट्रेन रेलवे मेट्रो से कटवाओ, असलाओं से मरवाओ। इसके लिए तो नहीं मतलब है ना, ये तो गलत है। इस तरह के नारों का कोई महत्व नहीं रह जाता जो दिखता है दूर से ही। तो इस तरह से ये सब जब तक कानूनी प्रक्रिया, हमारी कानूनी पद्धति नहीं सुधरेगी, और तो हर जगह कहता हूँ, आप भी मित्तल जी हैं, गौतम जी हैं, कौशलेंद्र जी, आप सब लोग सब करते हैं इस तरह से लगातार, आप सब संघर्षशील हैं, आप सब आए हैं। और पूरे देश में, इंदौर में भी हैं, इंदौर पूछे गया था, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ भी संस्था चलाते हैं, जसोदा जी चलाते हैं, और हैं जम्मू में हैं। इस तरह पूरे देश में आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों की इन संस्थाओं से ज़्यादा कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात दावे से कह रहा हूँ, आप लोगों के प्रयास और आप लोगों की संस्थाओं की वजह से पुरुषों की आत्महत्या की संख्या घट रही है, कम हो रही है। आज लोग जिंदा होना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ इतने लोग सब मिले ना होते तो मुझे ये भी शंका है कि आप इनमें से भी कुछ लोग आत्महत्या करके स्वर्ग सिधारते। मेहनत कितनी काम आ रही है, आप सबकी मेहनत ये रंग ला रही है कि अब लोग पुरुषों में, क्योंकि पुरुष की मौत से दुखी महिला ही होती है। मां दुखी होगी, उसका सहारा चला जाएगा, बहन रक्षाबंधन पर रोएगी, वो
अपने ससुराल में होगी तो दिखावे में चाहे ना रो पाए, लेकिन वो अकेले में बैठ के, किचन में बैठ के, बाथरूम में बैठ के वो रोएगी कि मेरे भाई ने मेरी भाभी की वजह से आत्महत्या कर ली। वो कह ना पाए चाहे। लेकिन तो इस तरह से ये है कि जो हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा की मौत हो रही है। एक तो प्रतिभा पलायन ये होती है कि हमारे देश की प्रतिभा विदेशों में चली जाती है, ब्रेन ड्रेन वहाँ होता है, चलो वो तो अच्छी बात है, वहाँ जाएं, विकास हो, सब अच्छा हो। लेकिन जो प्रतिभाओं की मौत हो रही है, उस मौत से बचने का एक ही उपाय है कि पुरुष आयोग का निर्माण होना चाहिए। ठीक उसी पैटर्न पर होना चाहिए जैसे महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला कमीशन है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला हेल्पलाइन की गाड़ी चलती है। ऐसे ही पुरुष के लिए मैं तो भारत सरकार से आज इस अवसर पर कि 2021 शुरू हो रहा है, इसके अनुसार अनुरोध करता हूं आप लोगों के माध्यम से, और आप भी इस बात को आगे बढ़ाएं, मांग करें देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, कानून मंत्री से कि इसमें शीघ्र कानून बना लें जो समानांतर होगा। वो महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। मैं दावे के साथ करता हूं, अगर महिला आयोग बना तो महिलाओं के, जैसे महिला आयोग बना हुआ है वो पुरुषों के लिए घातक है, अगर ऐसे ही पुरुष आयोग बना तो महिलाओं के लिए बिल्कुल घातक नहीं होगा, और वो महिलाओं के हितकारी होगा। जो महिलाएं झूठी सताई जाती हैं, परेशान की जाती हैं, उनके लिए वो पुरुष आयोग मददगार होगा। अभी उन पीड़ित, एक पीड़िता महिला के बदले जो दूसरी पीड़ित महिला है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत हितकारी होगा, उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा एक फोरम बनेगा, बहुत अच्छा एक मंच बनेगा, जिसके द्वारा लगेगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि प्रयोग के तौर पर, जैसे कोरोना वैक्सीन का इसका ट्रायल, ड्राई ट्रायल हो रहा है, ये ट्रायल हो रहा है, वैसे ट्रायल के तौर पर 1 साल के लिए पुरुष आयोग का एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दें। एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो सकता है। राज्य सरकारें कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उनके भी मंत्री महिला पीड़ित रहे हो चुके हैं, हमारे उनके कई मंत्री हैं, उनके तो कई मंत्रियों की बेल में रहा हूं मैं, उनकी बेल कराई है। सोमनाथ भारती जी पीड़ित महिला है, पीड़ित पुरुष है, उनसे झूठा केस हुआ। सोमनाथ भारती वो आरोप लगाए गए, उनके एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके और वहां से हैं, और कई एमएलए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सोमनाथ भारती हमारे मित्र हैं और इसलिए मैं नाम लेने का उनका हकदार भी हूं। लेकिन कई ऐसे हैं जो पीड़ित पुरुष हैं, जो विक्टिम हैं, जिन्हें झूठे केस लगाए गए, जेलों में रहे हैं, तो उनकी तरफ से दिल्ली में ही शुरुआत कर दे। दिल्ली में केजरीवाल जी नई चीज करते हैं, मनीष सिसोदिया शिक्षा की बात करते हैं, तो इसी तरह से ये भी एक शिक्षाप्रद बात है। शिक्षित होने के बाद भी आदमी आगे जाता है। जैसे एक तरह से अच्छे स्कूल अगर हों तो जेल और अस्पताल नहीं बनेंगे, जेल और अस्पताल की संख्या कम हो जाएगी। अगर आप अच्छे स्कूल बना दें तो जेलें संख्या कम हो जाएगी, कोर्ट की संख्या कम हो जाएगी, अस्पताल की संख्या कम हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर पुरुष आयोग बना दें, पुरुष की हेल्पलाइन का नंबर दिल्ली में जारी कर दें, तो यहाँ निश्चित तौर पर प्रयोग के तौर पर करें तो उनके सफलता मिलेगी और जीवन बचेगा। कम से कम एक पुरुष जो घुटता है कि इस बात से वो आत्महत्या क्यों करता है, वो आत्महत्या ना कमाने की वजह से नहीं करता है, वो आत्महत्या किसी और कारण से नहीं करता, वो आत्महत्या इसलिए करता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी कहीं थाने में सुनने वाला नहीं, डीसीपी सुनने वाला नहीं, कोई इसलिए आत्महत्या करता है। इस आत्महत्या को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन दिल्ली में शुरू कर दें, और अन्य राज्यों में भी कर सकते हैं, तो वहाँ प्रयोग के तौर पर देखें और उसमें कुछ नहीं, उसमें आगे सुनवाई हो, कम से कम वो अपनी बात तो कहे। अभी आप पुरुष कोई जाता है, महिला सास बन के जाए, ददिया सास बन के जाए, चचेरी सास, मौसिया सास, ननद, भाभी बन के जाए महिला आयोग में कंप्लेंट देने, नहीं ली जाती है उसकी, नहीं सुनी जाती है उसकी, तो ऐसी तो सुनवाई होनी चाहिए जिससे कि, और हमारा देश ऐसा नहीं है कि महिलाओं का, जो लोग कह देते हैं महिला कमजोर है, इस देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया जैसी महिलाएं रही हैं, और उन्हीं महिलाओं की कदर है और उन्हीं महिलाओं की हम लोग इज्जत करते हैं। हमें सनी लियोनी जैसी महिला नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो महिला, हमें चाहिए राजा दशरथ की कैकई महिला चाहिए, जिसने पकड़ लिया था रथ का पहिया का धुरा, पकड़ लिया था जो निकला जा रहा था और युद्ध लड़ा था उस समय। आज पायलट बनती है महिला, आज सेना में जाती तो बड़ी उसकी बड़म्बड़ा होती है कि एक महिला पायलट हो गई, एक महिला जम्मू कश्मीर में वो चला रही है, बस चलाने लगी है एक महिला, बस चलाने पे बहुत बड़ी बात है। अरे इस देश की महिलाएं कब राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी, सीता जंगल में 14 वर्ष गई,
अनुसुईया, गायत्री, अपाला, ये सब महिलाएं ऐसी हुई। पद्मावती, हड़ा रानी, पद्मावती ने देखिए कितनी महिलाओं के साथ अपने को सर्वस्व, वो महिलाएं थी, वो सती थी। तो इस तरह से ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत क्या है? महिला के त्याग की तपस्या का है। लेकिन करवा चौथ का क्या महत्व रह गया है? करवा चौथ का व्रत रखती है, खरीदारी करवाती है और अगले दिन उसी पति को मार देती है। अब बताइए, करवा चौथ का व्रत रखे होती है, किसी के साथ कहीं चली जाती है, अब इसका क्या रह गया महत्व? तो इसलिए जो हमारी रीतियां थी, परंपराएं थी, नीति थे, सिद्धांत थे, पद्धति थी, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत महान थी। तो इन सब बातों के आधार पर पुरुष आयोग की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। और मैं इस वर्ष में आप सबको जिम्मेदारी देता हूं कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से आप मेरे नाम से टाइम ले और हम लोग पूरा ज्ञापन, गौतम जी हैं, आप हैं, माता जी हैं, महिलाएं हैं, और उसमें आधी महिलाएं होंगी, आधे पुरुष। बिल्कुल सर। और सब चल के वहां राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। मोदी जी को टाइम लीजिए, उनको दीजिए इसी बात को लेके। अब एक तरह से तो मोदी जी भी पीड़ित पुरुष हैं, पीड़ित पुरुष हैं साहब, पुरुष तो वही है। कहते हैं हम इनके बिना नहीं बन पाए, हम इनको छोड़ा है हमने तब बन पाए पीएम, उन्हें लेके क्यों नहीं बन पाए? तो देखिए वो भी हो सकता है हमारी बात सुने, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। साफ कहना है MP सिंह साहब का कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन भारत में सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखा जाता है, सुना जाता है, महसूस किया जाता है, लेकिन दूसरा जो पहलू है पुरुष नामक, उस पहलू को बिल्कुल भी सुना नहीं जाता। इसी के साथ धन्यवाद आप सब।